हमारे साथ हैं योगाचार्य कृष्णा अवतार जी। और बात करें तो इन दिनों ऋषिकेश में योग फेस्टिवल महोत्सव चल रहा है। तमाम देश भर की विभूतियां कहीं ना कहीं इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों इसका शुभारंभ किया गया था। और कहीं ना कहीं सरकार का जो तैयारियां हैं, सरकार का जो विजन है, वो कहीं ना कहीं करो योग रहो निरोग, उस पर आधारित है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं योगाचार्य जी कृष्ण अवतार जी से। आचार्य जी, अगर बात करें, जिस तरह से योग की बात होती, योग की तो बातें चर्चा होती, लेकिन योग का क्या हमारे जीवन में महत्व है और इसको किस तरह से करना चाहिए, क्या कुछ रणनीति रहती देखिए, यहाँ अगर हम योग की बात कर रहे हैं तो योग एक लाइफस्टाइल है। योग एक ऐसा नहीं है कि आप योगा मैट के ऊपर बैठे हुए हैं और योग कर रहे हैं या कोई आसन कर रहे हैं, वही एक योग नहीं है। योग हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे खाने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, और लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए जो हमारी वैदिक सनातन परंपरा है। और जो महर्षियों की ये भूमि है, उत्तराखंड भूमि, और यहाँ पे ऋषिकेश में बहुत ऋषि मुनियों ने ध्यान किया है, योग किया है। और इस पावन नगरी में यहाँ पे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो चल रहा है, मेरा यही आपको संदेश रहेगा सभी के लिए, आपके दर्शकों के लिए, एशियन न्यूज़ के लिए, कि योग को अपने जीवन में धारण करें। हम हमारा भगवत गीता का एक श्लोक है, काफ़ी प्रसिद्ध श्लोक है, युक्त आहारस्य युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग उसी के दुखों को दूर करेगा जिसका युक्त आहार होगा, युक्त विहार होगा, और युक्त उसकी यानी उसका खान पीन, उसका रिक्रेशन, उसका अगर युक्त है, एक मॉडरेट उसमें अगर करता है, तभी योग आपके दुखों को पार करेगा। और योग एक दुखों को पार करने की सीढ़ी है। है? देखिए महाराज जी, अगर बात करें योगाचार्य जी, तो योग फेस्टिवल चल रहा है, ऐसे में तमाम लोग आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए फेस्टिवल चल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि हम जब कोई चीज ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें लोग आते हैं, लोगों का विजन दिखता है। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ से जाने के बाद ऐसा क्या संदेश रहेगा कि उनके जो मस्तिष्क है या उनकी मनो शैली है उसमें वो हो। जी, योग के लिए जो सबसे मुख्य धारा है योग की, योग एक मन का विज्ञान है ना? और महर्षि पतंजलि ने कहा भी है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, यानी कि जो हमारे थॉट्स है उसमें जो फ्लक्चुएशन है उसे शांत करके अपने मन को शांत करना है। अगर आप अपने मन को शांत करेंगे, तभी हम जीवन में एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, आप एक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, आप एक अच्छी गृहिणी हो सकती हैं। जीवन में तभी आपको जीवन को जीने का आनंद आएगा यदि हमारा मन शांत है। शांत मन और स्वस्थ शरीर अगर हमारा होगा तो हम जीवन को और बेहतर ढंग से जी पाएंगे। और अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ तो एक योग का बाई प्रोडक्ट है, कि हेल्दी तो व्यक्ति ने होना ही है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हेल्दी तो रहेगा ही। लेकिन अगर वो नित्य प्रति अपने आप को योग से जोड़ता है, तो योग से जोड़ने से उसका चहुमुखी विकास होगा। और मैं सबको इस पावन अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में हर एक को प्रेरित करें कि वो नित्य प्रति कम से कम 1 घंटा निकालें और अपने लिए स्टार्टिंग में योग करना शुरू करें, चाहे वो कुछ भी करें। और अगर जो सबसे इजी मेथड है कि अगर किसी को जल्दी योग से कनेक्ट करना अपने आप को, तो सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कीजिए। सूर्य नमस्कार के आपके 12 पोजेस होते हैं, उनसे शुरू कीजिए और धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका मानसिक संतुलन अच्छा होगा, आपकी डाइट अच्छी हो जाएगी, आप एक सात्विक जीवन जिएंगे और आपके जीवन में चारों तरफ आपकी खुशहाली होगी और जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। एक आखिरी सवाल जी, ये, योग इंटरनेशनल योग फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से अगर तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह से तैयारियां हैं, लोग आ रहे हैं, कैसा माहौल है यहाँ? ये बहुत ही गर्व की बात है कि उत्तराखंड सरकार इस प्रकार के आयोजन करती है जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। यहाँ पे विभिन्न देशों के अभी प्रतिभागी आए हुए हैं, योग साधक हैं, योगा टीचर हैं, और योगा के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं कि जो आ रहे हैं और अपनी चीज़ों को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं।
और गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि ऐसा माहौल बना रहे हैं कि यहाँ पे लोग आएं, सीखें, समझें, जो एक्सपर्ट हैं वो भी अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें, और जो योगा सीकर्स हैं, योगा स्टूडेंट्स हैं, साधक हैं, वो भी अपने साधना में रमें और चीज़ों को और विस्तृत से समझें और विस्तृत से जानें, और ये समझें कि योगा सिर्फ एक योगा आसन ही नहीं है, आसन एक पार्ट है, योग के बहुत सारे और सारे अंग हैं। और अगर हम योग के किसी एक अंग को भी धारण करें, आप चाहे ज्ञान योग करें, आप चाहे भक्ति योग करें, राजयोग करें, ध्यान योग करें, और चाहे आप अष्टांग योग की बात करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, सबका एक ही वो है कि हम अपने मन को किस हिसाब से अपने एकाग्र करें, मन को कैसे हम सुरक्षित करें, और जीवन में हम आनंद कैसे करें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में यदि हम आनंद अगर नहीं आ रहा है, अगर आप चाहे वो कोई भी पोज कर रहे हैं, कोई भी चीजें कर रहे हैं, तो आप योग से दूर हैं। इसलिए योग से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अगर हम अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे तो जीवन में हमने सारी चीजें जीत ली है। अगर आपने मन को जीत लिया है तो अपने मन को एकाग्र करना है और योग से जुड़ना है, और पूरी विश्व में एक शांति आए और योग को सभी लोग धारण करें। तो ये थे हमारे साथ योगाचार्य कृष्ण अवतार जी, जिनका खास तौर से कहना है कि करे योग रहे निरोग, और एकाग्र मन को कहीं ना कहीं योग की आवश्यकता होती। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, ऋषिकेश।